जय हिंद साथियों, निशांति एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं जिसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। ये बहुत ही शॉकिंग है, बट एक्चुअल में अगर आपके पास स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट है तो उस केस में हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ ने एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाला है स्टेनोग्राफी का, जहां पे आपको स्टार्टिंग सैलरी 60 से 65,000 रुपए पर मंथ मिलती है। और यहाँ पे सिंपल बैचलर डिग्री बोला गया है, मतलब ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने स्टेनोग्राफी सीखा है, नहीं सीखा है तो अभी भी समय है, सीख सकते हो। ठीक है, आपको बस एक पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा जहाँ पे स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, और अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर 60 से 70,000 रुपए पर मंथ आपकी जेब में। अच्छे से समझते हैं नोटिफिकेशन को। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के द्वारा निकाला गया है। जो पोस्ट है वो है मेरा सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। एप्लीकेशन का प्रोसेस 17 फरवरी से स्टार्ट है, 10 मार्च एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। जनरल और अदर स्टेट के SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए जो फी है वो 1,000 रुपए है। SC ST और BC और पंजाब हरियाणा और UT चंडीगढ़ के लिए जो है 800 रुपए यहाँ पे फी बोला गया है। ठीक है, अगर आप PWBD कैंडिडेट है तो उस समय में भी, या फिर एक सर्विसमैन है उस केस में भी आपको 800 रुपए फी पे करना है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 25 अनाउंस करी गई है। इन 25 वैकेंसी में से 20 वैकेंसी जनरल के लिए है, SC ST और BC के लिए 3 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है और PWBD कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी बोला गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझे तो सिंपल बैचलर डिग्री बोला गया है, या तो आपने BA करा हो या फिर BSc करा हो या फिर इक्विवेलेंट यानी BCom करा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ऑल ओवर इंडिया। आपको यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, स्प्रेडशीट पे काम करना आपको आना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है जनरल के लिए 21 साल से लेकर के 30 साल है। अगर आप PWBD कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो फिर 10 साल और एक्स्ट्रा है। एक सर्विसमैन के लिए जो है डिफेंस सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स का और रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं तो उस केस में आपको 10+ इयर्स का आपको और जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। जॉब प्रोफाइल को समझे तो जो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर है ये ग्रुप C लेवल की पोस्ट है, कलर्शियल जॉब होती है। इंग्लिश और हिंदी में आपको स्टेनोग्राफी करनी होगी। टाइपिंग और ट्रांसक्रिप्शन का आपका बेसिक काम होगा। जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है स्टेनोग्राफी करना, टाइपिंग करना, लीगल प्रोसीडिंग्स को जो भी प्रोसेस हो रहे हैं या फिर जो भी सुनवाई हो रही है आपकी कोर्ट की तो उसे ट्रांसक्राइब करना, उसका डाटा प्रिपेयर करना, उसके डॉक्यूमेंट्स को, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, इसके अलावा रिकॉर्ड्स और डाटा एंट्री को मैनेज करना। वर्क एरिया की बात करें तो कोर्ट रूम, जज चैम्बर और ऑफिशियल चैम्बर एंड ऑफिसेस में आप काम करिएगा। स्किल्स में यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, और जो इंग्लिश में अगर आप शॉर्ट हैंड करते हैं तो 100 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है 40 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। पोस्टिंग एरिया आपको पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में आपको पोस्ट मिलेगा। हो सकता है कि मेन हाई कोर्ट में भी पोस्ट मिल सकता है, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे पंजाब एंड हरियाणा के वहां पे भी आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। वर्क रिक्वायर्ड में आपका ऑब्वियस है कि कोर्ट का डिक्टेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। टाइपिंग जजमेंट जो होगा, जो भी जजमेंट होगा उसे टाइप करना होगा। ऑर्डर्स और नोटिस को टाइप करना होगा। लेटर्स और नोट को ड्राफ्ट करना होगा, और रिकॉर्ड्स और फाइल्स को मेंटेन करना होता है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक पे आपको 35,400 रुपए मिलती है। यहाँ पे DA आपको 17,700 रुपए का मिलता है। HRA 2800 से लेकर के 5600 तक का मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 3600 से लेकर के 5,000 तक का आपको यहाँ पे TA मिलता है। अदर अलाउंस अगर अप्लीकेबल होगा तो आपको मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज जो ग्रॉस सैलरी निकलेगी वो 60 से 65,000 रुपए पर मंथ निकलेगी। इसमें कुछ NPA वगैरह सब डिडक्ट होगा, और इन हैंड सैलरी आपको 50 से 55,000 रुपए पर मंथ की मिलेगी। प्रमोशन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे आप रिक्रूट होते हैं। इसके बाद आप प्राइवेट सेक्रेटरी बनते हैं। इसके बाद आप सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं, और उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपका वर्ड प्रोसेसिंग या ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट होगा, और उसके बाद एक और टेस्ट होगा जिसमें आपका स्प्रेडशीट टेस्ट, मतलब आपको एक्सेल फाइल पे या गूगल शीट पे काम करना आना चाहिए, वो चीज़ चेक होगी। एग्जाम पैटर्न में ये इसका पूरा का पूरा वर्ड प्रोसेसिंग या ट्रांसक्रिप्शन में किस तरह का टेस्ट होता है उसके बारे में मेंशन करा गया है, आप इसे देख सकते हो अच्छे से। इस वीडियो में यही था। इस तरह की जितनी भी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल नोटिफिकेशन होती है
और आपके करियर से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं लेकर के आता हूँ, कहीं न कहीं आपके करियर को और बूस्ट करती है और आप ग्रो करते हैं अपने करियर में। तो इस करियर अफेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।